you all? I hope you are good and enjoying your summer vacation with your study. Okay? Now, yesterday we discussed lesson 1 of honeycomb, that is 3 questions, and the right author is Leo Tolstoy. Okay? We have completed our reading of this chapter from up to page number 8. Okay? And paragraph 9. Paragraph 6. Okay. Now I little bit summarized yesterday's lecture. That the story is on behalf of 3 questions. Okay. There is a king who was searching 3 questions. His 3 questions are that. 3 questions are: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing him to do? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे राजा के कि उसके लिए सबसे जरूरी काम, कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या होगा, ठीक है, और उसको सब सही कौन लोग हैं जिसकी उन्हें सुननी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो उसे करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए वो अपने राज्य में, सारे राज्य में मैसेंजर भेजते हैं और बोलते हैं कि जो भी वाइज मैन है जो मुझे इस बात का आंसर देंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वाइज मैन उसके पास आते हैं इस बात का आंसर लेके, बट राजा जो था उन सबके आंसर सुनता है। ठीक है, सब अपने अलग अलग डिफरेंट राय देते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, बट राजा को उस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सी पेज नंबर 8, there is paragraph number 6. The hermit lived in as the answer to this question, his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. ठीक है, राजा को जब ये सारे क्वेश्चन सब अलग अलग आंसर देते तो राजा उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो क्या करता है कि वो किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं देता, और उसकी जगह वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन hermit who was widely known for his wisdom. Here a word hermit means बुद्धिमान व्यक्ति। तो राजा जब उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो और उन आंसर्स को सुनने की जगह वो क्या करता है, एक हर्मिट के पास जाता है। हर्मिट कौन था, बुद्धिमान व्यक्ति, जो और अपने आंसरों का अपने क्वेश्चनों का आंसर उसके बाद जानने के लिए जाता है। ठीक है, और जो हर्मिट था वो अपनी विजडम मीन्स अपनी बुद्धिमानता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। The hermit lived in a wood which he never left. hermit कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, एक कुटिया में, और उसे वो जगह छोड़कर तो कभी कहीं नहीं जाता। He saw no one put simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो hermit क्या करता है, वो क्या राजा क्या करता है, वो मोस्टली किनसे, सिंपल, he saw no one but a simple people, वो आम आदमी से ही ज्यादा मिलता था वो hermit। तो वो राजा भी क्या करता है, साधारण से कपड़े पहनता है और उसके हर्मिट की कुटिया की तरफ चल देता है। जैसे ही वो हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचता है, वो क्या करता है, अपने बॉडीगार्ड्स को और हॉर्स को वहीं छोड़कर आ जाता है, अपने बॉडीगार्ड्स के पास छोड़कर आ जाता है, खुद अकेला ही हर्मिट के पास जाता है। As the king came near the hermit house, he saw the hermit is digging the ground in front of his hut. ठीक है, जैसे ही राजा हर्मिट के पास जाता, कुटिया के पास जाता
digging the ground. Okay, in front of his hut, मतलब अपनी कुटिया के सामने. He greeted the king and continued digging. वो राजा का आदर सत्कार करता है और फिर वापस ही अपने काम में लग जाता है. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. जो hermit था वो काफी बूढ़ा व्यक्ति था. तो जिस वजह से वो इतना काम कर रहा है तो he breathed heavily. Breathed heavily मतलब जोर से सांस लेना. ठीक है. ठीक है. हाफना भी कह सकते हैं आप. The king went up to the hermit and said, I king have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are most important? ठीक है. तो किंग फिर हर्मिट के पास जाता है, उसे बोलता है, ज्ञानी व्यक्ति कृपया मुझे ये बताइए कि मैं ये कैसे जानूं. मेरे 3 सवाल हैं, उनका आंसर दीजिए कि मैं ये कैसे जानूं कि कोई भी कार्य करने का सही समय क्या होगा. ठीक है. और ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं. ठीक है. Who are the people? मुझे कि मेरे लिए कौन से व्यक्ति मेरे लिए सही होंगे. ठीक है. And what affairs are most important? और कौन से काम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. The hermit listened to the king, but he did not speak. hermit राजा को सुनता तो है, but वो कुछ बोलता नहीं है. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Okay, तो hermit क्या करता है, राजा उसको बोलता है कि आप थक गए हैं तो आप रुक जाइए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ. ठीक है. तो मुझे अपना जो स्पेड है, स्पेड मीन्स फावड़ा. ठीक है. तो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क, बोलता है कि मैं आपका फावड़ा मुझे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ. थैंक्स सेड द hermit, गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो राजा वो hermit क्या बोलता है, धन्यवाद, और वो राजा को अपना फावड़ा देता है और खुद जमीन पर बैठ जाता है. नाउ व्हेन द किंग हैड drunk 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा बैठ, यहाँ पे एक वर्ड आया है बेड्स. बेड्स मीन्स क्यारियां. छोटी आपने उधर देखी होगी ना, आपके गार्डन्स में आप ऐसे रो बना लेते हो छोटे से, वो होती है क्यारियां. ठीक है. When the king had dug, जब राजा 2 क्यारियां बना देता है, वो अपना काम करना बंद करता है और अपने जो उसके सवाल थे, जो उसके क्वेश्चन थे, उनको अगेन रिपीट करता है. The hermit gave no answer, and again the hermit is not giving any answer to the king, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. Okay, तो hermit उसके राजा के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता, वो क्या करता है, खड़ा होता है, अपने हाथों को स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना. ओके. स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाना.
सूरज भी क्या हो जाता है, डूबना स्टार्ट कर देता है। किसके पीछे, पेड़ों के पीछे छिपना शुरू कर देता है। लास्ट में किंग क्या करता है, ही लास्ट द किंग स्टक, स्टक मतलब गाड़ना, स्टक मतलब stuck means गाड़ना, ठीक है। नाउ ग्राउंड में उसको गाड़ देता है। आई केम और बोलता है कि मैं यहाँ पर आप जैसे ज्ञानी के पास अपने कुछ सवालों का जवाब लेने आया था। अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चले जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. hermit बोलता है, देखो कोई भागकर हमारी तरफ आ रहा है। The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hand was pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. ठीक है, तो द किंग जब ये बात सुनता है तो किंग पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है सॉ अ बियर्डेड मैन। बियर्डेड मींस मतलब, बियर्डेड मतलब दाढ़ी, बियर्डेड मैन मींस दाढ़ी वाला व्यक्ति। ठीक है, दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी तरफ भागकर आ रहा है और उसने अपने पेट को दबा रखा है अपने हाथों से। फ्रॉम विच और उन हाथों के बीच में से ब्लड फ्लो हो रहा है। When he reached the king, he fainted. और जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है, fainted. fainted मतलब बेहोश होना। fainted means बेहोश होना, ठीक है, बेहोश होना, ठीक है। एंड फेल टू द ग्राउंड और वो क्या हो जाता है, बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर जाता है। द किंग एंड द hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach, ठीक है। तो राजा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि वो जो वाउंडेड मैन, जो बियर्डेड मैन थे उसके कपड़े निकालते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में एक वाउंड मतलब घाव, वाउंड मतलब आप चोट का निशान, घाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाउंड मतलब घाव, एक बहुत बड़ा घाव उसके पेट में था। द किंग washed and covered it with handkerchief. तो किंग क्या करता है, उसे वॉश करता है उस घाव को और अपने रुमाल से, हैंकरचीफ मतलब अपने रुमाल से उसको साफ करता है और बार बार जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसको बार बार क्लीन करता है, उस ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. और जब तक उस घाव को साफ करता रहता है, उसको रीड्रेस करता रहता है, दोबारा रीड्रेस मतलब दोबारा पट्टी करता रहता है जब तक कि वो खून बहना बंद नहीं हो जाता। ओके क्लास, नाउ आई स्टॉप हियर। ओके, वी मीट टुमारो।